Hello friends, how are you? I hope you all are fine, and today we are going to complete our next set number 17 from Mirror of Common Error. So be ready. चलिए आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो। आई न्यू आवर कॉलेज लाइब्रेरी was run chaotically, but only recently did I discover how bad the situation is। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है सेंटेंस किसके अंदर है, प्रेजेंट में है या पास्ट के अंदर है। ठीक है, हमेशा जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिले आपको, सबसे पहले इसको क्या चेक करो, प्रेजेंट या पास्ट। देखो आई न्यू हमारा क्या है, पास्ट को शो करता है। फिर क्या गया, वॉज भी हमारा क्या है, पास्ट को शो करता है। डिड हमारा किसके लिए यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए। इज इट क्लियर? तो देखो अब सभी हमारे पास पास्ट में हैं, तो हाउ बैड द सिचुएशन इज़, तो ये इज़ हमारा प्रेजेंट में कैसे आ गया। इसको भी हमें इसकी जगह क्या लिखना है, हमें वॉज लिखना है। तो इज़ को कट करो और वॉज हमारा टिक। इज इट क्लियर? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द स्ट्रीट्स वुड हैव बीन क्लियरली मार्क्ड इट वुड नॉट हैव टेकन अस सो लॉन्ग टू फाइंड आउट हिज हाउस। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया हुआ है, एक सेंटेंस के अंदर हमारे कभी भी दो मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएगी। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पार्ट ए में क्या दे दिया, वुड। इज इट क्लियर? और बाद में भी हमारा पार्ट सी में भी क्या दे दिया, वुड। तो गलती तो हमें मिल गई। सबसे पहले आप गलती को निकालना सीख जाओ, बस आपका 90% आंसर वहीं ठीक हो जाएगा। अब वुड नहीं आएगा। अब मैंने बताया कि दो मॉडल एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब हमें ठीक कौन से वाला करना है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो मैंने एक टोटल 11 वर्ड्स ऐसे बताए हुए हैं, इनके साथ हमारा कभी भी मॉडल्स का यूज़ नहीं होता। इफ़, अनलेस, अनटिल, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, वेदर, प्रोवाइड, इन केस और सो लॉन्ग एज। ये हमारे ऐसे 11 वर्ड हैं जिनके बाद कभी भी हम मॉडल्स का यूज़ नहीं करते। इसके बाद हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इफ़ के बाद, ये इफ़ हमारा स्टार्टिंग का ही पहला वर्ड था, तो इफ़ के बाद हम कभी वुड का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये वुड हमारा है क्या है, गलत है। और वुड की जगह क्या आ जाएगा, इफ़ द स्ट्रीट्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन क्लियरली मार्क्ड। इज इट क्लियर? और एक हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है हमारा इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बाद वाले में हमारा हमेशा जो चलता है वो क्या चलेगा, मैं इसको रब कर देता हूँ 1 मिनट ताकि मैं यहाँ लिख सकूँ। ठीक है, तो चलिए हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद वाला हमेशा किस में जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अब पहला वाला था हमारा इफ़ प्लस हैड, मैं यहाँ ले आया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद वाला। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट। ही हैड कंसल्टेड नॉट ओनली द अपोजिशन पार्टीज बट ऑल्सो accommodated their views while dropping this controversial क्लॉज। देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक पहले ही बताया हुआ है, अगर हमारा सेंटेंस किससे हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। इज इट क्लियर? नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर हमारा बट ऑल्सो के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आनी। अगर यहाँ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ हमारा नॉट ओनली के बाद आईएनजी फॉर्म हो तो नॉट ओनली के बाद यहाँ भी हमारा आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। अगर बट ऑल्सो के बाद हमारी कोई ईडी फॉर्म हो तो यहाँ भी हमारी कोई नॉट ओनली के बाद ईडी फॉर्म आएगी।
तो कहने का मतलब ये है जो बट ऑल्सो के बाद होगा वही नॉट ओनली के साथ लेके आना। इज इट क्लियर? और हमेशा ये चीज़ याद रखना, सेकंड के अकॉर्डिंग हम हमेशा चेंज किस में करते हैं? फर्स्ट वाले में। सेकंड के अकॉर्डिंग हम हमेशा फर्स्ट वाले में चेंज करते हैं। तो आइए क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। ही हैड कंसल्टेड नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद हमारा क्या है? अकोमोडेटेड। अकोमोडेटेड क्या? हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? तो इसके बाद भी हमारी नॉट ओनली के बाद भी हमारी क्या होनी चाहिए थी? एक वर्ब। और वर्ब कौन सी है? कंसल्टेड। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैड नॉट ओनली कंसल्टेड द पोजीशन पार्टी बट ऑल्सो अकोमोडेटेड। इज इट क्लियर? तो हमारा ये कंसल्टेड उठ के कहाँ चला जाएगा? नॉट ओनली के बाद में, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद वर्ब है, तो नॉट ओनली के बाद भी हमारी क्या आनी चाहिए थी? वर्ब। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही न्यू नो बेटर। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसके अंदर क्या हमारा। ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही न्यू नो बेटर। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं यहाँ पे। ये 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे मैंने लिया ही इज़ अ मैन। मैन हमारा क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके पहले हम हमेशा ए और एन का यूज़ करते हैं। अब मैंने लिया ही इज़ अ गुड मैन। अब मैन हमारा क्या है? एक नाउन, ठीक है। नाउन से पहले गुड आ गया। गुड हमारा किसको शो करता है? एक एडजेक्टिव को, ठीक है। ए गुड मैन। अब देखो ये जो ए और एन की है, ये प्लेसिंग हमेशा चेंज होती रहेगी। वो कैसे होगी? स्टार्टिंग में था नाउन के जस्ट पहले, फिर क्या आ गया? एडजेक्टिव के पहले। अब देखो थर्ड में क्या ले लिया मैंने? ही इज़ अ वेरी गुड मैन। तो मैन तो हमारा यहाँ क्या है? नाउन। गुड क्या है? एक एडजेक्टिव, ठीक है। गुड हमारी एडजेक्टिव आएगी और वेरी क्या आएगी? एक एडवर्ब, ठीक है। इज इट क्लियर? तो देखो अब इसके पहले हमारा क्या आ गया? ए। तो हमारा आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इसके पहले हमें एक चाहिए क्या? ए और एन। अब देखो क्वेश्चन के अंदर भी सेम वही है, वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या हमारी? नाउन। नाउन के इनएक्यूरेट कैसी है लैंग्वेज? जो नाउन की विशेषता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनएक्यूरेट लैंग्वेज है। तो ये क्या हुआ? हमारे एक एडजेक्टिव, ठीक है। और वेरी एक एडवर्ब होगी, ठीक है। वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज, और उसके पहले हमें किसका यूज़ करना होगा? ए और एन का। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? अ वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही न्यू नो बेटर। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट। आई मिस्ड द ट्रेन दैट आई यूजुअली कैच एंड हैव टू ट्रैवल बाय द नेक्स्ट विच वॉज अ स्लो ट्रेन। तो चलिए स्टूडेंट वही है, सबसे पहले हमें किस चीज़ का देखना है? प्रेजेंट पास्ट। आई मिस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट आई यूजुअली कैच एंड हैव टू ट्रैवल बाय द नेक्स्ट विच वॉज भी हमारा किसको शो करता है? पास्ट को। तो हमारा अगर हमारा 2 सेंटेंस पास्ट में है, 2 पार्ट हमारे पास्ट में, तो इसको भी हम हैव की जगह क्या लेके आ जाएंगे? हैड। इज इट क्लियर? तो हमारा हैड क्या आ जाएगा? आंसर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When Gayatri said that she is coming to see me the next day, I wondered what problems she would bring. अगेन वही हमें क्या चीज़ चेक करनी है? प्रेजेंट, पास्ट और ठीक है फ्यूचर। ये देखो अब किसके अंदर चल रहा है ये, वो देखते हैं। When गायत्री said, गायत्री ने मुझे कहा, पास्ट को शो करता है said। अच्छा इसके बाद आ जाए वंडर्ड। वंडर्ड हमारा किसको शो? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी हमारी पास्ट में है। शी वुड, मोडाल हमारा पास्ट में शो करता है। विल का वुड, विल हमारा प्रेजेंट में, विल का वुड हमारा पास्ट में। तो 3 हमारे पास्ट में चले हुए हैं। तो भाई साहब भी ये इस की जगह हम किसका यूज़ करेंगे? वॉज का।
तो इसको जगह हमें वॉज का यूज़ करना होगा, तभी हमारा पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। इज इट क्लियर? अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरा पास व्हाट्सअप कर दिया करो। मेरा ये नंबर है 80592356 और 93, ठीक है। और अगर हमारे ग्रुप में ऐड होना हो और स्पेशली स्टैंडर्ड वाले बच्चे को अगर ग्रुप में ऐड होना हो तो मेरे पास इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल आई नो इज़ दैट आई वॉन्ट बी एट पीस विद माई सेल्फ अनलेस आई डू नॉट गो देयर। तो चलिए, ये मैंने कल ही रूल बताया था एक, ठीक है। वो क्या रूल है? अनटिल, अनलेस, नो, नेवर, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये सभी हमारे क्या है? नेगेटिव वर्ड्स हैं। हमेशा नेगेटिव माना जाता है इनको, और इनके साथ हम दोबारा से नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो सुपरफ्लुअस हो जाता है और ऐसे में हमारा गलती हो जाएगी। तो अनलेस के साथ यहाँ नोट नहीं आएगा, इस नोट को हटाओ भाई। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट। नो रिवर इन द वर्ल्ड इवोक्स सच आउ एंड रेवरेंस एज द गंगा। देखो स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमारा सेंटेंस में एज आ जाए या सो एज हो वाक्य में, ठीक है, तो वाक्य की स्टार्टिंग में हमें क्या मिलेगा? नो या वेरी से अगर हमारा वाक्य स्टार्ट हो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर हमारे सेंटेंस के बीच में आ जाए क्या? एज और एज। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एज और एज बीच में आया हुआ है। अगर सेंटेंस हमारा नो से स्टार्ट हो, अगर हमारा सेंटेंस स्टार्टिंग में नो हो, जैसे कि हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और बीच में हमारा क्या आ जाए? एज, ठीक है, तो हमेशा इस नो के बाद हमें हमेशा अदर का यूज़ करना होता है। स्टार्टिंग में नो के साथ अदर का यूज़ करना होगा, ठीक है। अगर हमारा इस नो की जगह क्या हो? वेरी, तो इसके साथ अदर की जगह हमें किसका यूज़ करना होता है? फिर फ्यू का। जैसे वेरी फ्यू आर एज इंटरेस्टेड एज, तो एज तो है ही हमारा, बट स्टार्टिंग में नो की जगह हमारा क्या आ गया? वेरी। तो वेरी के साथ फ्यू, नो के साथ अदर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। आई यूज्ड टू विजिट हर एंड आई ऑलवेज वंडर्ड वाई शी हैड दोज ड्रेडफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल। देखो स्टूडेंट्स, हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है? एक स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट आई के साथ यूज टू हमारा आ गया, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। आगे देखते हैं। आई ऑलवेज वंडर्ड वाई शी हैड, वंडर्ड हमारा पास्ट को शो करता है, हैड हमारा पास्ट में चले गया, ड्रेडफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल, ऑन हमारी प्रीपोजिशन है, ये तो हमारा पार्ट गलत ही होगा, हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, तो ये मैंने कट ही कर दिया, तो यहाँ तक कोई एरर नहीं है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? I suggested that Raju should walk on and try to get help while I stay with the injured man, but he would not hear of this। तो देखो स्टूडेंट्स, वही है, देखो I suggested हमारा किस में? पास्ट को शो करता है। I suggested that Raju should भी हमारा किसको शो करता है? पास्ट को। इज इट क्लियर? एंड ट्राई, वॉक ऑन एंड ट्राई, टू हमारी क्या है? प्रीपोजिशन, तो टू गेट हेल्प वाइल, जब तक हमारा सब्जेक्ट नहीं आता उस पार्ट को हम जब तक हम कट करते चले जाते हैं। तो आई हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ तो इससे पहले वाले पार्ट को वाइल तक हमें क्या करना होगा? कट कर देना इसका, ठीक है।
क्योंकि ये प्रीपो है हमारा प्रीपोजिशन, तो टू के बाद वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये रूल मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ, अगर जिन्होंने नहीं पता तो वो पीछे जाके देख सकते हैं। बट अभी शॉर्ट के लिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर जब कभी हमारा सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन आ जाए तो उस वाले पार्ट को जब तक कट करते चलो जब तक हमारी कोई तो हेल्पिंग वर्ब या कोई हमारा सब्जेक्ट नहीं आता। तो आई हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आई स्टे हमारा क्या प्रेजेंट को शो करता है, तो हमारा सेंटेंस आई सजेस्टेड और आई शुड ये हमारे किसको शो करता है पास्ट को, तो आई स्टे की जगह हमारा क्या आ जाएगा स्टेड, STAYED। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट। द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स टू हैव फुली रियलाइज्ड द फैक्ट दैट व्हेन वन टॉक्स ऑफ एजुकेशन ही डील्स विद ह्यूमन बींग्स, नो एरर। तो चलिए स्टूडेंट्स देखो, स्पेशली स्टेनो वाले बच्चों के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लगा लो इस बुक से आपके 25 से 30 नंबर के रहने हैं। अगर ये बुक पक्की कर ली तो आप इंग्लिश में कभी मार नहीं खाओगे, आई गारंटीड। इसके अलावा CGL CPO वाले के लिए भी अच्छी किताब है ये, बट मेरा टारगेट है स्टेनो वाले बच्चों के लिए। तो प्लीज़ इस बुक को अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं और वीडियोस आगे बनाने की कोशिश करता रहूं, ऐसे ही मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर। द ऑथर्स हमारा क्या है सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट कैसा प्लूरल, ऑथर्स ऐसा आ गया। नाउन में अगर हम ऐसे लगाते हैं तो वो प्लूरल माना जाता है, और वर्ब के अंदर SEIS लगाते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर मानी जाती है। इज इट क्लियर? तो ऑथर हमारा यहाँ क्या है कि नाउन में अगर हमने एस लगा दिया तो ये क्या हो गया प्लूरल, और अब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब कैसी चाहिए प्लूरल। अब ऑफ क्या है एक प्रीपोजिशन, ऑफ द डॉक्यूमेंट को कंप्लीट हटा दो। मैंने क्या बताया हुआ, जब तक कि हमारा ना तो कोई सब्जेक्ट या फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तब तक उस पार्ट को कट करते चलो। अब यहाँ क्या आ गया अपीयर्स। अब अपीयर अब कैसे पता चलेगा कि सर ये हमारी वर्ब है, तो हमेशा याद रखना कि जिस वर्ड के साथ अगर हम ING लगाते हैं और वो वर्ड बनता है, जैसे अपीयर का अपीयरिंग, डॉक्यूमेंट में मैंने अगर ING लगाता हूँ तो डॉक्यूमेंटिंग हमारा नहीं होता, ठीक है, तो अपीयरिंग होता है हमारा वर्ड एक, ठीक है। तो ये हमारी क्या है एक वर्ब है। तो अपीयर के साथ अगर हम जब कभी भी वर्ड के साथ ING लगा के देख लेना, अगर वो वर्ड बनता है तो हमेशा 100% वर्ब रहेगी, ठीक है। तो अपीयरिंग है होता है हमारा, तो अपीयर यहाँ क्या एक वर्ब है। और मैंने अभी बताया था वर्ब में अगर हम SEIS लगाते हैं तो वो सिंगुलर मानी जाती है। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसमें हम अपीयर्स की जगह अपीयर का यूज़ करेंगे इसको प्लूरल बनाने के लिए। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। I will encourage every one of my students to pursue the path of honesty in their lives, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ बीच का गैप। तो देखो, I will encourage every one of my students to pursue the path of honesty in their lives। मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, each every either neither someone somebody no one nobody anybody, ठीक है। तो इन सभी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, और इनके साथ हमेशा जो पॉजेसिव केस लगेगा वो हमेशा हिज या हर में से एक चीज़ लगेगी। इनके साथ हमेशा पॉजेसिव केस हिज या हर लगेगी। तो अब यहाँ देखो देयर दिया हुआ है, एवरीवन के अकॉर्डिंग हमारी क्या आनी चाहिए थी हिज या हर, ठीक है। तो हमारा देयर की जगह क्या आ जाएगा हिज। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट ही हैड नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क और डू मच ऑफ इट इन फैक्ट। तो चलिए स्टूडेंट इसके अंदर हमारा क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। देखो हमारे 3 वर्ड होते हैं,
वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं? 3 वर्ड हमारे, एक तो एंड, एक होता है बट, और तीसरा होता है और। एंड, बट, और। हमेशा याद रखना इन 3 वर्ड के दोनों से साइड में हमेशा सेम रहेगा। यहाँ अगर जो भी है वो यहाँ रहेगा। जैसे कि अगर यहाँ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब की सेकंड है तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ अगर आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ भी आईएनजी फॉर्म रहेगी। इज इट क्लियर? तो अब क्वेश्चन के अंदर आओ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट ही हैड नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क। और तो ये एंड, बट और में से हमारा और आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो और के लिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ हमने क्या चेक करना है, वर्ब। अगर हमारे जैसा भी है तो वैसा ही हमें रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर देखो, इससे पहले हमारा क्या है, हिज वर्क, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ये फिनिश हमारी क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले हमारा क्या दिया हुआ है, टू फिनिश, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया हुआ है। हमारा क्या स्ट्रक्चर है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें और के बाद भी हमें क्या रखना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने अभी भी बताया था दोनों तरफ हमारा क्या होना चाहिए, सेम। तो टू डू हमारा यहाँ हो जाएगा, टू डू आ जाएगा, क्योंकि डू हमारी क्या है, वर्ब। इससे पहले में टू का यूज़ करना पड़ेगा अगर दोनों तरफ सेम बनाने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Our first step is in a rational solution to any problem is the recognition that a problem exists। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारा सभी क्या एक ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। तो इनके पहले, ऑर्डिनल नंबर से पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। तो एक ही जगह हमारा क्या आ जाएगा, द फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो सूनर डिड द शिप टच्ड द शोर देन अ सोल्जर ऑफ द 10th battalion leaped into the water। देखो स्टूडेंट्स, हमारा स्ट्रक्चर रहता है एक नो सूनर का। नो सूनर के बाद हम हमेशा THAN किसका यूज़ करते हैं, THAN। सेंटेंस के अंदर हमारे क्या गड़बड़ दे सकता है, THEN लगा के दे सकता है एग्ज़ाम में, बट ये चीज़ याद रखना, THAN आएगा हमारा हमेशा, ठीक है। THEN हमारा गलत होता है, THAN होता है हमारा। इज इट क्लियर? अब ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ हमारा क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा और प्रॉब्लम क्या दे सकता है हमारा, देखो नो सूनर के बाद हमारी दो चीज़ें होती है। नो सूनर के बाद एक तो हैड आता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम हमेशा वहाँ। और एक नो सूनर डिड प्लस वर्ब सब्जेक्ट, क्योंकि डिड के साथ हमें पता हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अब देखो नो सूनर के साथ यहाँ डिड दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। द शिप हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के टच्ड आ गया हमारा यहाँ पे, तो ये टच्ड हमारा किसको शो करता है, सेकंड फॉर्म को। और हमें लगानी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टच्ड की जगह हमारे क्या आ जाएगा, टच, TOUCH। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आनी हमें। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। आई एम थोरोली convinced that the badness and vulgarity of modern popular art is the result of a number of interlocking causes। सबसे पहले तो चेक करो सेंटेंस हमारा किसके अंदर है, प्रेजेंट के अंदर है, पास्ट में। आई एम हमारा क्या है, प्रेजेंट। थोरोली, आई एम थोरोली कन्विंस्ड दैट द बैडनेस एंड वल्गैरिटी ऑफ हमारी क्या, प्रीपोज ऑफ मॉडर्न पॉपुलर आर्ट। ये हमारा पार्ट वैसे ही कट जाएगा। अब तक हमारी यहाँ सब कुछ ठीक है। इज़
इज़ हमारा दोबारा से क्या आ गया, इज़, और इज़ हमारा किसको शो करता है, प्रेजेंट को शो करता है। ये भी बिल्कुल सही है। इज़ द रिजल्ट ऑफ अ नंबर ऑफ, देखो द नंबर ऑफ होता है हमारा सिंगुलर, द नंबर ऑफ होता है सिंगुलर, और ए नंबर ऑफ होता है हमारा प्लूरल। तो ये क्या होता है, प्लूरल। ठीक है, तो इसके साथ प्लूरल इंटरलॉकिंग क्योजिस, एस और एस आ गया तो ये प्लूरल है। ठीक है, तो हमारा कोई भी एरर नहीं है, पूरा सेंटेंस हमारा सही है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। He deserted the path of honor in order to satisfy his ambition and then went down for his doom very quickly. तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसके अंदर। देखो ये वेंट डाउन फॉर, ठीक है, वेंट डाउन फॉर नहीं होता है, एक हमारी फ्रेज होती है गो डाउन टू, गो डाउन टू, इस जिसका मतलब होता है इतना अधिक जारी होना या फैलना जितना। ठीक है, तो ये हमारी एक फिक्स्ड ईडियम है, तो इनको हम कभी भी नहीं बदल सकते अपनी मर्जी से। तो ये क्या है, वेंट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म में गो की थी, गो वेंट कौन, तो गो डाउन टू होता हमारा, ना कि गो डाउन फॉर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ दिस फैमिली गोज डाउन, यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा, टू 1990। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। दो ही एड्रेस्ड द बॉयज़ फॉर अ मिनट्स ओनली, द अर्नेस्ट विद विच ही स्पोक सेंट मी टू देम। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो फॉर अ मिनट्स कभी भी नहीं होता, अगर ए और एन हमें लगा दिया तो उसके साथ तो हमेशा सिंगुलर का आएगा, मिनट्स कभी नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया अ बॉय, ठीक है, ना कि ए बॉयज़। ए बॉयज़ कहना गलत होता है, अ बॉय होता है, अ पेन ना कि अ पेन्स। तो वो ए के साथ कभी भी हम प्लूरल का यूज़ नहीं करते, तो अ मिनट्स की जगह अ मिनट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। आई एम वर्किंग at my present job since the day a son was born to my brother। जब कभी भी सेंटेंस के अंदर सिंस और फोर, यहाँ क्या दे दिया, यहाँ पे सिंस आ गया, इसके साथ सिंस या फोर प्लस टाइम, टाइम का क्या दे दिया, द डे अ सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर, उस टाइम की बात बता दी। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी हो सिंस और फोर प्लस डे टाइम का, तो उसके साथ हम हमेशा क्या यूज़ हो रहता है, हमारा स्ट्रक्चर हैज़ हैज़ बीन, हैव बीन प्लस हैड बीन, इसके साथ हम हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो एम की जगह क्या आ जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब, ये कि आई हमारा क्या है, आई के साथ प्लूरल लगेगा, तो आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे a son was born to my brother। Is it clear? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। I do not know how many times he came to you and talked to you over this problem। देखो I प्लूरल है, इसके साथ डू नॉट, नो के साथ मैंने हमेशा एक दिन पहले ही बताया था, नो के बाद हम हमेशा हाउ, व्हाट और वेयर का यूज़ करते हैं, वर्ड का यूज़ करते हैं। तो आई नो हाउ टू स्विम, आई नो वेयर टू गो, आई नो व्हाट टू डू। ठीक है, तो नो के बाद हम हमेशा इसका यूज़ करते हैं। अब देखो इसके बाद हाउ मैनी टाइम्स ही केम टू यू एंड टॉक्ड टू यू। अब देखो मैंने एक रूल अभी भी बताया था, एंड बट और का, इनके दोनों तरफ हमारी क्या होनी चाहिए थी, सेम डिग्री। अब देखो ही केम, कम केम कम, केम हमारी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड के बाद भी हमारी क्या आएगी, टॉक्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये सेंटेंस भी हमारा अब तक का बिल्कुल सही है। एक टू हमारी क्या, एक प्रीपोजिशन है, ये पार्ट कट हो गया। टू यू ओवर दिस प्रॉब्लम,
इसमें बिल्कुल सारा सेंटेंस ठीक है, नो एरर। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेट। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।